हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों, अपने देश भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अभी चुने गए हैं भजन लाल शर्मा। इन्होंने अशोक गहलोत का स्थान लिया है। भजन लाल शर्मा जो हैं अशोक गहलोत का स्थान लिया है। और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान का राजकीय नृत्य है घूमर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा और उत्तर प्रदेश जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। अभी हाल ही में वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वासुदेव देवनानी जो हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है राजस्थान के उदयपुर में बनेगा। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को बनाने की घोषणा की गई है। अब राजस्थान में इन्हीं जिलों के साथ जिलों की संख्या जो है 53 होगी। राजस्थान में जिलों की संख्या जो है 53 होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेज योजना शुरू की है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेज योजना जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। तो इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का बचपन का नाम जो है वर्धमान था। भगवान महावीर का बचपन का नाम जो है वर्धमान था, और इनका जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों, अपने देश भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ जो हैं थियरी डेलापोर्टे बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विप्रो के प्रबंध निदेशक थियरी डेलापोर्टे भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है रक्षा रमैया को चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अब हाल ही की नियुक्तियां, तो दोस्तों, त्रिपुरारी शरण को बिहार राज्य का मुख्य सूचना अधिकारी चुना गया है। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष जो है CF राजन को चुना गया है। राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का नया DGP चुना गया है। राजस्थान विधानसभा का नया अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी को चुना गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष जो है संजय सिंह को चुना गया है। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सम्राट अशोक जो हैं कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली AI सिटी कहाँ बनेगी? तो दोस्तों, देश की पहली AI सिटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है लखनऊ में बनेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है।
देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है लखनऊ में बनेगी। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। अभी हाल ही में देश का पहला नौसेना फौज संग्रहालय जो है लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो है लखनऊ में बनाएगी। हेमलेज प्ले ने अपना पहला स्टोर जो है लखनऊ में खोलेगा। इतना आप लखनऊ के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रदरफोर्ड जो है नाइट्रोजन की खोज की थी। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज जो है फीले और जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज जो है फीले और जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉम्सन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शुतुरमुर्ग जो है दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया का विशालकाय पक्षी एमू जो है शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी जो है सारस है। दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी जो है कैफोबेरी है। कैफोबेरी जो है दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अपने देश भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब दोस्तों अन्य रेखाएं, तो रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और रेड क्लिप रेखा ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की भी रेखा है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा अभी मैंने बताया है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। मैगीनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। मेडिसन रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। मैनरहीन रेखा जो है फिनलैंड और रूस के बीच की सीमा रेखा है। हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। आर्डरनेफ रेखा जो है पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मेढक में श्वसन जो है त्वचा द्वारा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मेढक में श्वसन जो है त्वचा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दूध जो है इसमें लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। फल, शहद और पराग में पाए जाने वाले शर्करा जो है फ्रुक्टोज शर्करा है। गन्ने में सुक्रोज नाम की शर्करा पाई जाती है। गन्ना जो है इसमें सुक्रोज नाम की शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आलू और अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों आलू और अदरक का तना खाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है नेपोलियन बोनापार्टे ने की थी। नेपोलियन बोनापार्टे ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जो है जूल है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। कूलाम जो है विद्युत आवेश का मात्रक है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। तापमान का मात्रक केल्विन है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है इंजेक्शन से लगने वाले डर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इंजेक्शन से लगने वाले डर को ट्रिपैनोफोबिया कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ट्रिपैनोफोबिया जो है इंजेक्शन से लगने वाले डर को कहते हैं। अंधेरे के डर को निक्टोफोबिया कहा जाता है, अंधेरे के डर को निक्टोफोबिया कहा जाता है। भीड़ से लगने वाले डर को क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है, भीड़ से लगने वाले डर को क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है। अंधेरे के डर को निक्टोफोबिया कहा जाता है। इंजेक्शन से लगने वाले डर को ट्रिपैनोफोबिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं अमर्त्य सेन हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमर्त्य सेन जो हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं मदर टेरेसा हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं हरगोविंद खुराना थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं सीवी रमन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी और इसके एमडी और सीईओ हैं सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। साल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि से पंजाब को जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है। मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। झीलों का नगर जो है श्रीनगर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय जो है अजमेर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जो है जयपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ली कुआन यू को किस देश का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों ली कुआन यू को सिंगापुर का संस्थापक माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंगापुर के संस्थापक जो है
ली क्वान यू को कहा जाता है। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर है और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिन लुंग। ली सिन लुंग जो हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन फनमुगरत्नम। थरमन फनमुगरत्नम जो हैं भारतीय मूल के हैं। इन्होंने हलीमा याकूब का स्थान लिया है। थरमन फनमुगरत्नम जो हैं हलीमा याकूब का स्थान लिया है और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? तो दोस्तों मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब मिस्र की बात है तो मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है और मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबोली। मुस्तफ़ा मैडबोली जो हैं मिस्र के प्रधानमंत्री हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी और मिस्र की मुद्रा है मिस्री पाउंड। मिस्री पाउंड जो है मिस्र की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि जो है जिब्राल्टर जलसंधि है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। जिब्राल्टर जलसंधि जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि है। पाक जलसंधि जो है भारत से श्रीलंका को अलग करती है। पाक जलसंधि जो है भारत से श्रीलंका को अलग करती है। डंकन जलसंधि जो है दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। डंकन जलसंधि जो है दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो दोस्तों बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4096 किलोमीटर तक फैला है। 4096 किलोमीटर तक फैला है। ये असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन है, बिसलेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों वाटर कंपनी है बिसलेरी। इन्होंने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दीपिका पादुकोण जो है बिसलेरी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास ने शुरू किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। तारकनाथ दास जो हैं अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है इसका आरंभ अली बंधुओं ने शुरू किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचनाकार हैं? तो दोस्तों भारत भारती के रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं भारत भारती के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है वाराणसी में दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी जो हैं भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम
जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 Go is always with you।